पहुंच गई है। उन्हें रोका जा रहा है। किसान दिल्ली में किसान घाट पर जाकर प्रदर्शन करते, लेकिन उन्हें उसके पहले ही दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया है और यहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। एहतियातन पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लोकेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेहतर अपडेट वो दे पाएंगे, वो ग्राउंड पर हैं। लोकेश राय, जरा बताइए कि अभी वहां क्या स्थिति है। देखिए, इस वक्त जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद और यूपी बॉर्डर पर मेरे पीछे वो नज़ारा दिखाना चाहूँगा राहुल, मैं सीधे तौर पर कि ये ट्रैक्टर लेकर के सीधे किसान यहाँ पहुँच चुके हैं और जो किसान हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि उनको दिल्ली में एंटर करना है और दिल्ली में एंटर करने के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि जो उनकी मांगें हैं वो पूरी हों। देख, इस तरफ जो है वो जो यूपी पुलिस है उसने अपनी कोऑर्डिनेटिंग कर रखी है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने, और कुल मिलाकर ये कहा जाए तो जो लगातार चहलकदमी है अब यहाँ पर वो बढ़ गई है ऑफिसर्स की। जो यहाँ पर आईजी और एडीजी हैं उनकी निगरानी के अंदर ये पूरी बातें चल रही हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है और इस तरफ किसानों से जिस तरह अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर के पहुँचे हुए हैं, उनकी मांग है कि वो दिल्ली में जाना चाहते हैं और दिल्ली में उनकी एंट्री बैन की गई है। कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने की कि आखिर किसान जो है वो क्यों अपनी बातों पर अड़ रहे हैं। और उनका एक डेलीगेशन, ये भी पता चला है कि देर रात दिल्ली में एक इस्पात मंत्री से भी मिला था, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा निष्कर्ष जो है वो नहीं निकला है और एक ये बड़ी वजह है कि किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर होने के बावजूद भी लगातार जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया गया है पूरे दिल्ली का और पूरे इस तरफ गाजियाबाद का। और सबसे परेशानी का सबब यह है कि आम लोग परेशान हैं इस पूरे किसान यात्रा के दौरान। किसान 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हैं और अब यहाँ पर रोका गया है। दरअसल एक डायलॉग्स किसान के जो संगठन हैं, जो डेलीगेशन है उनके और मंत्रियों के बीच में चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे के भीतर इस पर एक आम सहमति बनेगी कि आखिर किसान वापस जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे या फिर दिल्ली जाएंगे। क्योंकि जो बात की जाए दिल्ली पुलिस की तो उसने साफ कर दिया कि दिल्ली में किसानों को किसी भी हाल में एंट्री नहीं दी जाएगी और किसान इस बात को लेकर के अड़े हैं कि उनके ट्रैक्टर बनना, किसान जो भुगतान है वो तरीके से होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो और बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है लोकेश। हम आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगा भी दी गई है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से अब तक इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला? चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ से कल इनकी बात हुई तो उसमें कोई रिजल्ट निकला नहीं। देखिए, कुछ ऐसे इशू हैं राहुल जो कि इनके स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हैं और जो इश्यूज़ हैं वो लेकर के डिस्कस हो रहा है। जानकारी ये मिली है हमें अपने सूत्रों के हवाले से कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है किसानों की और उसके बाद ही ये पूरा फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ राकेश टिकैत की बात करें तो वो अपने उस नेचर में सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं जो कल तक वो काफ़ी रूड थे और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में बातचीत के जरिए हल निकलेगा क्योंकि किसानों की संख्या भी यहाँ काफ़ी है और ऐसे में अगर वो रुका जाता है तो यहाँ पर बवाल होने और टकराव होने की स्थिति होगी और ऐसे में कोई भी स्टेट जो है ये नहीं चाहती। मेरे दाहिनी तरफ दिखाऊंगा कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं। यहाँ पर जो फायर टेंडर्स हैं वो मंगाए गए हैं ताकि फायर कैनन, जो वाटर कैनन है उनके जरिए इन किसानों को रोका जाए। दंगा नियंत्रण व्हीकल है और उसके ठीक पीछे की साइड में दिल्ली की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा 1 किलोमीटर का एरिया दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है। उनकी तभी एंटी राइट जो टीम है उनसे लेकर के तमाम जो एक राइट रोकने के लिए होनी चाहिए, किसानों को रोकने के जो सभी प्रबंध हैं वो किए गए हैं और ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो पुलिस से उसका टकराव होगा क्योंकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर हैं और आदेश दिए जा चुके हैं कि किसी भी तरीके से वो एंटर नहीं करेंगे दिल्ली में। और किसानों के सामने एक ये भी समस्या है कि अगर वो एंटर नहीं करते तो 200 किलोमीटर की वो यात्रा करके आए हैं वो एक तरीके से खाली जाएगी। हालांकि राकेश सिंह टिकैत इस बात को भारत समाचार से हुई खास बात में कह चुके हैं कि ये उनकी जीत है कि सरकार दिल्ली में उनके किसान यात्रा को जाने से रोक रही है। राहुल, बिल्कुल जाने से रोक रही। जरा लोकेश ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि किसानों की आखिरकार क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं सरकार से?
देखिए, किसानों की बहुत सारी मांगे हैं और सबसे जो अहम मांग है, हालांकि सरकार ने ये काम किए भी हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाए भी हैं, जो मिल जो गन्ना किसान हैं उनके भी काफ़ी हद तक भुगतान किए गए हैं, लेकिन अभी भी उनके मांगे अटल हैं और खासकर उनकी मांग ट्रैक्टर को लेकर के है, जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराने अगर ट्रैक्टर होते हैं तो वो एनसीआर में चलेंगे नहीं। और एनसीआर का क्षेत्र मुजफ्फरनगर सहारनपुर तक लगता है, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है। तो ऐसे में उनकी ये मांग है कि सरकार इस मामले में एक कोई फौरी फैसला ले, क्योंकि किसान अगर लोन पर कोई ट्रैक्टर लेता है तो 8 से 10 साल तक उसके ट्रैक्टर का लोन चुकाने में चला जाता है और उसके बाद वो ट्रैक्टर उसके लिए बेकार हो जाता है। इसी वजह से ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई, ये एक सिंबॉलिक तौर पर कि आखिर वो जो किसान हैं वो इस ट्रैक्टर के जो आदेश है उसको लेकर के एक आश्वासन चाहते हैं। साथ ही किसान ऋण बीमा को लेकर के जो योजनाएं हुई हैं और उनको प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर वो चाहते हैं। और दूसरी तरफ कहा जाए तो 2019 का चुनाव सिर पर है और सरकार किसी भी हद तक, चाहे वो केंद्र की हो या प्रदेश की, वो किसी भी हद तक किसानों को नाराज नहीं करना चाहते और यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर लंबे समय से चल रहा है। बिल्कुल लोकेश, लेकिन किसान तो नाराज हो गए हैं, चूंकि हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ ये पैदल ही यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि ये नाराजी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ से किन किन बिंदुओं पर बात हुई और क्यों बात नहीं बनी, किस वजह से? कर्ज माफी को लेकर भी इन लोगों ने शिकायत की थी कि आप तो कह दिए कर्ज माफी, लेकिन कर्ज माफी हो नहीं रहा है, ऐसी भी शिकायत मिली क्या? देखिए, इनकी तरफ से एक 11 सदस्यों का जो प्रतिनिधि मंडल है युद्धवीर सिंह के अंडर में, वो सीएम से मिलने गया था और यूपी के 2 मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह और सुरेश राणा भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जो कि हिंडन एयरबेस पर हुई थी। और इस मीटिंग के दौरान कई सारी बातें रखी गई थी, खासकर भुगतान को लेकर के, ऋण माफ़ी को लेकर के, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कि जिन पर बात नहीं बनी, क्योंकि कई सारे ऐसे इशू हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो ऋण माफ़ी को लेकर के एक नाराज़गी थी किसानों में और इसी वजह से समय दिया गया था। रात 8 बजे वही डेलीगेशन यूपी सदन पहुंचा था और देर रात तकरीबन 1:30 बजे इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से इस पूरे मामले में मुलाकात हुई थी, लेकिन वहां से भी कोई बात नहीं बनी। अब बात होम मिनिस्टर के लेवल पर चल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर भी आती है और उनके कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि माना जा रहा है कि केवल राजनाथ सिंह सुलझा सकते हैं बातचीत के जरिए। तो वहाँ पर एक डेलीगेशन गया हुआ है जो कि बताया जा रहा है कि वो भी बातचीत कर रहा है और इसी वजह से ये पूरा फैसला लिया गया है। जो 9 बजे किसान यूनियन की एक इंटरनल मीटिंग होनी थी, उसमें ही ये फैसला लिया गया कि आखिर दिल्ली में जो फैसला लिया जाएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अभी 1 किलोमीटर पहले तक इस यूपी गेट से किसान यात्रा को रोका गया था, लेकिन अब किसान यात्रा यूपी गेट पर पहुंची हुई है और यहाँ पर किसानों में इस बात का रोष है कि आखिर उनकी यात्रा को रोका क्यों गया है। उनका मानना था कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और गांधी जी आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और किसान ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि वो हिंसा नहीं चाहते और वो गांधी जी के राजघाट तक जाना चाहते हैं और पुलिस उनको किसी भी हद तक परमिशन नहीं देती, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये वहाँ पहुँचते हैं तो दिल्ली की मुसीबत और बढ़ेगी, क्योंकि 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो कि इस पूरी पद यात्रा में शामिल हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है, जैसा कि लोकेश बता रहे हैं कि 40,000 से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन लोकेश, इन सबके बीच इस्पात मंत्री से बात हो रही है, गृह मंत्री से बात हो रही है, मुख्यमंत्री से बात हो रही है, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि बात बन क्यों नहीं रही है, क्यों बात सुनी नहीं जा रही है, क्यों यहां तक नौबत आ गई कि किसानों को इतनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। 23 तारीख से ये लोग यात्रा पर निकले हैं, पद यात्रा पर, और आज इन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है और अभी तक बात नहीं बनी है। ऐसी कौन सी बात है जो बात बनी नहीं रही है इन लोगों के थ्रू? देखिए राहुल, एक गौर करने वाली बात है कि जब ये यात्रा हरिद्वार से चली थी तो इसको सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में एंटर करने के दौरान भी एक बातचीत का दौर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा सकता था, लेकिन शायद ये इस स्तर पर सरकार की लापरवाही रही और उन्होंने इन किसानों को आगे बढ़ने दिया। क्योंकि अगर शुरुआती दौर पर ही बातचीत का दौर खत्म होता, क्योंकि इसमें अकेले ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का किसान नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और पूरे पूर्वांचल तक का किसान आया हुआ है, क्योंकि किसान यूनियन बहुत बड़ी यूनियन है और उसी का शक्ति प्रदर्शन है ये एक तरीके से। किसान भी ये जानते हैं, उनके नेता भी ये जानते हैं कि जब हम दिल्ली के नज़दीक पहुंचेंगे तो उनको मीडिया कवरेज से लेकर के और उनके बाद सरकार तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी वार्ता का दौर हुआ था लेकिन वो फेल हुआ था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहा था लेकिन वो भी फेल हुआ। राकेश टिकैत
जो हैं किसान यूनियन के नेता हैं वो साफ तौर पर चाहते हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो मानी जाए, लेकिन वो ऐसी कुछ मांगे हैं जो कि ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको काफ़ी रिलीफ दे चुकी है। तो ऐसे में किस बात को लेकर गतिरोध है ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो किसान यूनियन है वो लगातार कह रही है कि हमारी मांगों को सरकार मान नहीं रही है। और ऐसे कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, ये बेहतर होगा कि जब इनके बीच में अगर समझौता होता है तो समझौते के बाद हो सकता है किसान यूनियन एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसके बाद ये पूरे बात की जानकारी दी जाए कि आखिर किन किन मुद्दों पर उनकी सहमति सरकार के जरिए बनी है और किन किन मुद्दों के जरिए वो अब इस पूरे आंदोलन को ख़त्म कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए कि आगे किसान और डटेंगे, और डटेंगे तो आज छुट्टी का दिन है, पूरा NCR कल जाम होगा। आज भी पूरा दिल्ली का तो यहां कई अहम जानकारी लोकेश लगातार दे ही रहे हैं और किसान अभी बैकफुट आने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। वो सरकार से 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं और जब तक उन्हें आश्वासन नहीं मिल जाता, आश्वासन की घुट्टी नहीं चाहिए, पुख्ता तौर पर उन्हें आश्वासन चाहिए। और सवाल तो यह भी है कि कृषि मंत्री कहां है, इस्पात मंत्री क्यों मिल रहे हैं, गृह मंत्री क्यों मिल रहे हैं, कृषि मंत्री इन सब के बीच है कहां। आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा और नौकरी की मांग भी इन लोगों ने की है और सिंचाई में जो बिजली का इस्तेमाल हो उसे भी माफ किया जाए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव की जरूरत महसूस की है इन किसानों ने। दिल्ली NCR में 10 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक्टर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसकी किस्त अदा करते करते 8 साल बीत जाता है, यानी जब किसान के पास ट्रैक्टर आया तो 2 साल। अब NGT ने पहले ही मना किया है कि 10 साल से पुराने वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी हो, तो निश्चित तौर पर ट्रैक्टर भी उसी में आता है। अब जब ट्रैक्टर इस्तेमाल किया जाता है तो प्रॉब्लम है NGT को, जब NGT को प्रॉब्लम है तो वो ट्रैक्टर जब्त होगा। इस मांग को भी लेकर किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये तमाम प्रमुख मांगे हैं किसानों की। और लोकेश ने एक बात कही कि जब ये सहारनपुर मुजफ्फरनगर थे तो यूपी सरकार की तरफ से इनसे बात की जा सकती थी, इनकी बातों को आगे तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इनकी बात को किसी ने नहीं सुना और ना ही किसी ने बात करने की जहमत उठाई।